26 नवंबर 2024 में पहला परीक्षण किया था टैबलेट बेस्ड टेस्ट का। सीबीटी यानी ऑनलाइन परीक्षा होती है। ज़्यादा संख्या में बच्चे होते हैं तो उसको मल्टीपल बारी में कराना पड़ता है। टैबलेट बेस्ड टेस्ट यानी कि टैबलेट्स के ऊपर परीक्षा। अब दोस्तों होने जा रही है राजस्थान में टीबीटी टेस्ट आधारित परीक्षा यानी टैबलेट पर एग्जाम होगी ऑनलाइन। उस पर आलोक राज ने क्या जवाब दिया है सुनते हैं। लेकिन इसका जो परीक्षण है 2024 में किया जा चुका है। नमस्ते, हमने 26 नवंबर 2024 में पहला परीक्षण किया था। वो एक स्टार्ट पॉइंट था टैबलेट बेस्ड टेस्ट का। टैबलेट बेस्ड टेस्ट एक्चुअली एक सीबीटी का ही दूसरा रूप है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी यानी ऑनलाइन परीक्षा होती है। लेकिन सीबीटी का एक कमी है, वो ये है कि वहाँ पर बहुत ही कम संख्या में आप सीबीटी करा पाते हो और ज़्यादा संख्या में बच्चे होते हैं तो उसको मल्टीपल बारी में कराना पड़ता है, जैसे बाकी एग्ज़ाम लोग कराते हैं। राजस्थान में माने तो सिर्फ 6-7 हज़ार नोड्स है जो कि सेफ़ है, यहाँ पर कि आप ऑनलाइन परीक्षा करा सकते हो, सीबीटी करा सकते हो। और इसी वजह से हमको लगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड की बहुत संख्या ज़्यादा होती है, तो हम एक टीबीटी का तरीका ढूंढते हैं। तो टैबलेट बेस्ड टेस्ट यानी कि टैबलेट्स के ऊपर परीक्षा होगी। और ये जो टैबलेट्स हैं ये आप किसी भी नंबर पर ख़रीद सकते हो, क्योंकि इसकी ज़्यादा कीमत नहीं होती है। 5,000, 4,000, 7,000, 8,000 में एक टैबलेट आ जाती है। और ये टीबीटी परीक्षा आप किसी भी स्थान पर करा सकते हो, जैसे सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। तो आपको कंप्यूटर लैब्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हमने टीबीटी का सोचा था, ताकि हम हमारी बहुत सी परीक्षाओं को हम करा सकें। जो एग्जाम टीबीटी टेस्ट आधारित जो एग्जाम होने जा रही है उस पर मुख्य फायदा क्या होने वाला है जरूर सुने। और सीबीटी या टीबीटी का जो मुख्य फ़ायदा है वो ये है कि जो पेपर है वो आप अपने जो भी आपका कंट्रोल रूम है, जो सीक्रेट रूम है, जहाँ से भी आपको भेजना है, आप परीक्षा स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले, आप आधे घंटे पहले सर्वर पे भेजो स्कूल के अंदर, और फिर उस सर्वर से फिर आप कंप्यूटर के ऊपर या टैबलेट पर अपलोड करो। तो हम टैबलेट पर इसका अपलोड करने का भी परीक्षण कर रहे हैं। हमने पिछले 1 साल से ये परीक्षण किया है आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर प्रवर्तक में। और मुझे बहुत खुशी बताते हुए कि हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। और आज सुबह एक पारी में परीक्षा कराई थी, मॉक एक्सरसाइज कराई थी, और अभी दूसरी पारी में चल रही है। और अभी इधर को सभी मेरे राइट में यहाँ पर सभी एथिकल हैकर्स हमने टीम बुलाई हुई थी आईआईटी मद्रास से, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, एमएनआईटी जयपुर, बीईएलए नहीं, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डीओआईटी की, और रील की, और कई सारे दूसरे प्रोफेशनल हैकर्स को बुलाया हुआ था, जो कि एथिकली इसको हैक करने के प्रयास कर रहे हैं। उनको कुछ सफलता मिली है कि पासवर्ड जैसे उन्होंने हैक कर लिया था, क्योंकि पासवर्ड बहुत आसान था। लेकिन जो कंटेंट है पेपर का, पेपर में क्या लिखा हुआ है, पेपर क्या है, उसमें पहुंचने की उनको सफलता नहीं मिल पाई, जो कि मुझे बहुत ही खुशी देता है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि पेपर हैक नहीं कर पाए। और बाकी अभी वो सारे जो पूरी एक्सपर्ट्स की टीम है वो मेरे लेफ्ट के अंदर है उधर को, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। और अभी उनके पास जाकर मैं उनसे फीडबैक लूँगा, और जो सारे पॉइंट्स वो देंगे और फिर रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर फिर हम कोशिश करेंगे इसको और इम्प्रूव करने की। और जब हमको लगेगा कि ये सोल्यूशन एक फुल प्रूफ हो गया है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो उसको हम प्लान करेंगे। हमारा वैसे प्लान अगले महीने करने का था टीचिंग एसोसिएट परीक्षा में, लेकिन शायद वो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें कोर्ट का स्टे है। लेकिन जब भी उसके बाद हमारी कोई छोटी परीक्षा होगी और हमको तब तक ये फुल प्रूफ हो जाएगा, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कितनी बड़ी भर्ती को टीबीटी टेस्ट आधारित एग्जाम कराया जा सकता है उसके बारे में सर का क्या कहना। मैंने बताया कि पेपर लीक 2 जगह होता है, एक तो पेपर बनाने वाला कर दे और फिर पेपर छाप कर भेजने वाला। तो ये सेकंड पार्ट को एड्रेस कर रहा है टीबीटी या सीबीटी। यदि पेपर बनाने वाला ही करेगा लीक तो फिर कुछ नहीं कर सकते। उसका एक ही सोल्यूशन है कि वॉल्ट बनाना, क्वेश्चन बैंक का वॉल्ट बनाना, और फिर एआई के जरिए से क्वेश्चन पेपर जनरेट करना, जो कि एआई के बेसिस पर होगा। उस पर ना कोई एक्सपर्ट का, तो किसी को पता नहीं होगा कौन सा प्रश्न किस पेपर में आ रहा है। हालांकि प्रश्न बनाने वाले एक्सपर्ट ही होंगे, लेकिन जब लाखों की संख्या में प्रश्न बनेंगे तो उनको पता नहीं होगा कौन सा प्रश्न किस में आ रहा है। तो वो पहले पार्ट को एड्रेस करता है। सेकेंड पार्ट को एड्रेस करता है टीबीटी या सीबीटी, जब पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लेकर कक्षा रूम तक पहुंचता है, परीक्षा रूम तक, उसके बीच में यदि आप टीबीटी सीबीटी लाते हो तो फिर ये पूरा लंबा जो एक चेन है वो कट शॉर्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी सेफ होता है, बिल्कुल सेफ होता है। टीबीटी टेस्ट आधारित जो दूसरी संस्थाएं एग्जाम करा रही हैं भारत में, उसके बारे में सर आपने कुछ सुना है जो कि पेपर लीक वगैरह उसके बारे में। बहुत सारी संस्थाएं करा रही हैं। तो हालांकि उसके अंदर कभी कभी रिपोर्ट मिलती है कि उसमें रिमोट एक्सेस हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा पेपर लीक का हमने नहीं सुना है। और मेरे हिसाब से टीबीटी सीबीटी काफ़ी सेफ रहेगा। टीबीटी में सिर्फ ये कि क्योंकि पेपर आप टैबलेट पर अपलोड कर रहे हो, तो वो एक वाईफाई के जरिए कर रहे हो, तो वो इसका एक वल्नरेबिलिटी है। उसी पर सर हमारा फोकस रहा है कि कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करें हमारे पेपर को। तो जहाँ तक सवाल है कितनी संख्या का, तो
सीबीटी और टीबीटी में यही फ़र्क है। सीबीटी एक लिमिटेशन है जहाँ पर कि अब जो नोड्स है पूरे देश में, मेरे को लगता है 1 लाख नोड है। राजस्थान में करीबन 20,000 है, लेकिन 20,000 में सिर्फ 7-8 हज़ार ही ठीक है। टीबीटी के अंदर एक टैबलेट की कीमत 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार होती है। 4 हज़ार की बन सकती है। लो कॉस्ट डिवाइस बन सकती है। वो आप कितना मल्टीप्लाई कर सकते हो, और किसी भी जो संस्थान में परीक्षा करा सकते हो, स्कूल और कॉलेज में। जैसे अपन हम परीक्षा कराते हैं, तो हम अभी एक टाइम के अंदर 5-6 लाख की परीक्षा भी करा चुके हैं। तो अब एक टाइम में राजस्थान के अंदर ही सिर्फ आप 4-5 लाख, 5 लाख करा सकते हो। हालांकि जब टैबलेट कराओगे तो चूंकि थोड़ा उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, तो संख्या थोड़ी कम करनी पड़ेगी। पर मैं समझता हूँ 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक आप करा पाओगे सिर्फ राजस्थान के अंदर भी। और ऑल ओवर इंडिया तो फिर आप ज़्यादा करा सकते हो। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा सोल्यूशन हो सकता है यदि हम इसका पूरा सोल्यूशन डेवलप कर लें। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो टीबीटी टेस्ट आधारित वो एग्जाम कराने का निर्णय लिया गया है, वो कितना सफल होता है कितना नहीं, वो आने वाला समय बताएगा। आपका दोस्तों इस पर क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताएं।